दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो ऐसी कहानियां लेकर आई जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगे, साथ ही आपकी जिंदगी में एक अविस्मरणीय परिवर्तन लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में एक धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो अपनी समस्या को लेकर भगवान के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसीलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा। मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांग मैं अपना पेट भरता हूं। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं, लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी हैं, वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न ना होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी भी दुखी नहीं हो। तो दोस्तों, हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। हम भी यही सोचकर दुखी होते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, उसके पास हमसे ज्यादा पैसा है, वो हमसे ज्यादा अमीर है, और इसी तुलना में हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और हमेशा दुखी होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कभी एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी ही नहीं पाते हैं। जबकि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमें ईश्वर ने हमारी हैसियत से ज्यादा ही दिया है, और इसके लिए हमें हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, ना कि हमेशा उनसे शिकायत करते रहना चाहिए। इसी के साथ अगली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है, प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई। मैं जानती हूं कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे।
उनका उद्देश्य था कि बुद्ध सभी की नजरों में गिर जाएं। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा था। उसे तो बस यह बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वह स्त्री कहती है, कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना? वहां उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं। बुद्ध की बात सुन वहां उपस्थित सभी लोग बहुत चौंकते हैं और वह स्त्री बहुत प्रसन्न होती है। बुद्ध कहते हैं, परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है, क्या करना होगा मुझे प्रभु? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वह स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूं प्रभु। बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे, दाने ऐसे घर से लाने हैं जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के घर घर में जाकर पूछती है। उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह स्त्री बुद्ध के पास जाती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं ना कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। बुद्ध कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई सुंदर हो या कुरूप हो, बूढ़ा हो या जवान, मृत्यु सभी को आनी है। बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, यह दुख और पीड़ा का क्षण भंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, आपको ये दोनों कहानियां कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर से करें।